So today we have another latest cue card, that is describe a challenge you faced that you thought was rather difficult। कि कोई भी चैलेंज आपने फेस किया हो जो आपको लगता था कि वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो। व्हाट इट वाज, कि क्या था वो। व्हेन एंड वेयर यू फेस्ड इट, आपने कब और कहाँ इस चैलेंज को फेस किया। वाई यू थॉट इट वाज अ डिफिकल्ट चैलेंज, आपने क्यों सोचा कि वो डिफिकल्ट था। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट एट द टाइम, और आपको उस टाइम कैसा फील हुआ। सो बिफोर गोइंग फर्दर, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल्स, ताकि आप के लिए कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपकी सभी की अपडेट्स मिलती रहे। वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू बाय speaking PDF that includes all the ideas that are available on the YouTube, so you can message me on the Instagram. I'll provide you all the details. So let's start our sample answer. Well, facing challenges is essential in everyone's life in order to know about strengths and weakness। कि चैलेंज को फेस करना हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जान सके। ऑल्दो आई हैव टैकल्ड काउंटलेस हर्डल्स थ्रू आउट माई लाइफ, वैसे तो मैंने बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी मुसीबतें फेस की हैं। सम ऑफ देम वर ईजी एज पाए, कुछ तो ईजी एज पाए एक इडियम है जिसका मतलब है ईजी, वाइल अदर्स वर हार्ड एज रॉक, और जो दूसरी थी मुश्किल थी पत्थर की तरह। हार्ड एज रॉक भी एक इडियम है। बट हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर चैलेंज आई फेस दैट आई थॉट वॉज रैदर डिफिकल्ट। बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर चैलेंज की बात करना चाहूँगी जो मैंने फेस किया, जो मैं सोचती थी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इट हैपेंड 3 years ago, ये 3 साल पहले की बात है। व्हेन आई यूज टू स्टडी इन माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, जब मैं सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ती थी। द टास्क वॉज नन अदर देन पब्लिक स्पीकिंग, और जो टास्क था वो था पब्लिक स्पीकिंग की स्पीच देनी थी। इफ़ आई टॉक अबाउट द ओकेजन, अगर ओकेजन की बात करूँ, देर वॉज एन एनुअल फंक्शन इन माई स्कूल, तो मेरे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन था। एंड माई टीचर गेव माई नेम फॉर अ स्पीच ऑन सोशल इशूज़ विदाउट माई कंसेंट, और मेरी मर्जी के बिना ही मेरे टीचर ने मेरा नाम स्पीच में लिख दिया था। एंड आई वॉज गुड एट, बिकॉज एज आई वॉज गुड एट माई इंग्लिश एक्सेंट, क्योंकि मैं अपने इंग्लिश एक्सेंट में काफ़ी अच्छी हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा नाम स्पीच में दे दिया। आई कम्प्लीटेड इट स्टेप बाय स्टेप, मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप ही कंप्लीट किया। फर्स्टली आई सो दिस टॉपिक ऑन यूट्यूब, मैंने यूट्यूब पे देखा। आफ्टर वॉचिंग 10 to 15 वीडियोज़ आई फाउंड द कंटेंट यूजफुल। 10 से 15 वीडियोज़ देखने के बाद मेरे को कंटेंट थोड़ा यूजफुल लगा। देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड विद अ ग्रुप ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। तो इस स्पीच के प्रैक्टिस मैंने अपने मिरर के सामने शुरू की, अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने शुरू की, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके। ऑन द एनुअल डे ड्यूरिंग स्पीच माई लेग्स वर शिवरिंग, और एनुअल फंक्शन के दिन स्पीच के दौरान मेरी लेग्स थी वो शिवर कर रही थी, कांप रही थी। एंड माई वॉइस वॉज क्रैकिंग, और मेरी वॉइस भी क्रैक कर रही थी। बट आई गेव माई 100% एंड वॉन द अवार्ड, बट मैंने फिर भी अपना 100% दिया और अवार्ड जीत लिया। इफ़ आई टॉक अबाउट द वेन्यू, अगर मैं वेन्यू की बात करूँ कि ये कहाँ हुआ था, इट वॉज हेल्ड इन द ऑडिटोरियम ऑफ माई स्कूल, ये मेरे स्कूल के ऑडिटोरियम में हुआ था। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाई आई थॉट इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, जब इस क्वेश्चन की बात आती है कि मैंने क्यों सोचा कि वो ज़्यादा डिफिकल्ट था, देर आर मेनली 2 रीजन्स, के 2 रीजन्स है। द प्रोमिनेंट वन इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आई फेल टू डिलीवर अ स्पीच ट्वाइस इन द पास्ट, कि मेरे पास टाइम में मैं एक बार अपना स्पीच देने में फेल हो गई थी 2 बार। एंड द अदर वन इज़ दैट आई हैड ओनली 2 days टू प्रिपेयर, और दूसरा रीज़न ये था कि मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन थे प्रिपेयर करने के लिए। आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस टास्क, इस टास्क को कम्प्लीट करने के बाद मेरे को अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ, बिकॉज आई ओवरकेम माई फियर एंड मेड माई टीचर एंड पेरेंट्स प्राउड ऑफ मी एज वेल एज आई वोन देयर फेथ। कि इसको कंप्लीट करने के बाद मेरे को प्राउड फील हुआ, क्योंकि जो मेरा पब्लिक स्पीकिंग का डर था मैंने उसको ओवरकम कर लिया था। मेरे टीचर और पेरेंट्स को मैंने प्राउड भी फील करवा दिया था, और उनको मेरे ऊपर पूरा विश्वास भी हो गया था। ऑल इन ऑल दिस वॉज द चैलेंज दैट आई थॉट वॉज रियली डिफिकल्ट। तो ये वाला चैलेंज था जो मेरे को लगता था कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। So, one more thing, if you want to book your exam at lower prices as compared to other bookers, so you can send me message on the Instagram. I'll let you know the pricing details. So that's the end of the video. Thank you so much for watching, and don't forget to like, share and subscribe.